जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट क्षेत्र पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, परिवार में सब सकुशल होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट हमने शुरू किया है 12th क्लास की फिजिक्स के एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन, जिसमें हम सभी न्यूमेरिकल्स का सॉल्यूशन करेंगे, सीखेंगे। तो आप सभी फटाफट जल्दी से नोटबुक और पेन निकाल लीजिए। नोटबुक और पेन को लेकर बैठिएगा। मेरे बच्चों, अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1.1, 1.2, 1.5, 6 तक हमने सॉल्यूशन को कर लिया है। आपने सभी क्वेश्चनों को देख लिया होगा। अगर आपने उन क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं, या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। अगर वो वीडियो आपको पसंद आई हो तो उन्हें आप लाइक करिए, कमेंट करिए, कोई प्रॉब्लम हो शेयर करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप उन वीडियो को देख सकें। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 1.7 को। क्या है 1.7? देख लेते हैं। ये कह रहा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए कंटिन्यूअस कर्व दैट इज ए फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक, व्हाई नॉट? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी वैद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है एक सतत वक्र है, यह अचानक विराम में नहीं आती है, क्यों? यानी कोई भी वैद्युत बल रेखा एक सतत वक्र के रूप में होती है, यह अचानक विराम में नहीं आती है, क्यों? इसका बी पार्ट कह रहा है मेरे बच्चों, एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। यानी किसी पॉइंट पर दो वैद्युत बल रेखाएं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। आइए सीखते हैं क्यों। हम सीखेंगे पहला पॉइंट। पहला पॉइंट है मेरे बच्चों, ये कह रहा है कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एक कंटिन्यूअस कर्व होती है, एक कंटिन्यूअस कर्व की फॉर्म में होती है। क्या होती है? एक कंटिन्यूअस कर्व की फॉर्म में होती है। यह सडनली क्या नहीं होती है? ब्रेक नहीं होती है। यानी कहने का आशय ये है मेरे बच्चों, ये कोई भी ठीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो वो क्या है? एक कंटिन्यूअस है। क्या है? कंटिन्यूअस है, किसी भी पॉइंट पर ब्रेक नहीं हुई है। यानी कुछ ये नहीं हो सकती कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और यहाँ पर ब्रेक के दोबारा से शुरू हो जाए, यानी यहाँ पर ये ब्रेक नहीं हो सकती। यानी एक कंटिन्यूअस कर्व की फॉर्म में होती है। आइए सीखते हैं इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं। अगर मेरे बच्चों ये कोई चार्ज है, क्या है? चार्ज है, और हमने जानते हैं कोई भी चार्ज है वो क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। ये तो ये वाला चार्ज भी क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा। तो किसी भी पॉइंट पर क्या उत्पन्न होगा? इससे इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होगा। और मैंने सीखा है बच्चों, हमने सीखा है कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए E = 1/4πε0 क्यू बाई क्या होता है मेरे बच्चों? r² होता है। ये क्या है? कांस्टेंट है। क्यू भी ये चार्ज फिक्स है। इसका मतलब E = इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। E = इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। E क्या है? r² के व्युत्क्रमानुपाती है। इसका मतलब दूरी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी चार्ज से वैसे वैसे वैद्युत क्षेत्र क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और जब r की वैल्यू मेरे बच्चों क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, तब जाके वैद्युत क्षेत्र की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चों? 0 होगी। यानी जब तक r का मान क्या नहीं होगा? इन्फिनिटी नहीं होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा, अनंत नहीं होगा, तब तक वैद्युत क्षेत्र का मान क्या नहीं होगा? 0 नहीं होगा। अगर मेरे बच्चों में ये मान के चलूं ये कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी वो क्या हो गई? ठीक है,
यहाँ पर ब्रेक हो गई, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है। तो इस बात का क्या मतलब है, कोई भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बताती है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या बताती है, वैद्युत बल रेखा क्या बताती है, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मतलब ये होगा उस पॉइंट पर क्या होगी मेरे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, ठीक है, ब्रेक हो गई है, इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अरे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, इसका मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, जीरो हो गया। और इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इस चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न किया और यहाँ पर क्या है, जीरो है। अगर मैं यहाँ पर कोई दूसरा चार्ज रख दूं इस पॉइंट पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो, तो मेरे बच्चों इस पॉइंट पर कोई फोर्स कार्य नहीं करेगा, क्योंकि हमने F बराबर सीखा है Q मल्टीपल बाई ई, यानी F बराबर होता है मेरे बच्चों QE। F बराबर क्या होता है, QE। इस पॉइंट पर यदि E जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब मेरे बच्चों F जीरो हो जाएगा। अगर F जीरो हो जाएगा, अब मैं आता हूं कूलाम के नियम पर मेरे बच्चों। तो कूलाम का नियम, एक चार्ज ये है मेरे बच्चों, दूसरा चार्ज ये है, दो चार्ज हैं एक दूसरे से मान लीजिए कुछ दूरी पर है, मान लीजिए r दूरी पर है, तो इनके बीच क्या लगेगा, एक बल लगेगा, फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। F इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, इसे मान लीजिए मैं Q1 कह देता हूँ, इसे Q2 कह देता हूँ। तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई क्या होता है मेरे बच्चों, R स्क्वायर होता है। इसका मतलब फोर्स क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। यदि मैं ये मान के चलूं कि इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो गई है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, ठीक, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो इस पॉइंट पर मैं फोर्स चार्ज को रखूंगा तो उस पर फोर्स नहीं होगा, और जब फोर्स नहीं होगा, मैं इसी बात को अगर कूलाम के नियम से देखूं तो ये बिल्कुल अलग बात पड़ेगी। इसका मतलब विरोधाभास है, इस यानी यहाँ पर फोर्स होगा कूलाम के अनुसार, तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स होगा। इसका अर्थ ये हुआ मेरे बच्चों का अगर यहाँ पर फोर्स है तो ये जो लाइन है वो क्या नहीं होगी, विराम में नहीं होगी, डिसकंटिन्यू नहीं होगी। इसका मतलब ये क्या होगी, ये कंटिन्यूअस लाइन होगी, एक कंटिन्यूअस लाइन होगी। यानी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूअस कर्व के फॉर्म में होगी, वो सडनली डिसकंटिन्यू नहीं हो सकती, ठीक है, यानी सडनली ब्रेक नहीं हो सकती। चलिए लिखना कैसे है इस क्वेश्चन को, तो आइए सीख लेते हैं। लिखना है मेरे बच्चों क्वेश्चन में, पेन फटाफट निकालिए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप इसको लिख लीजिए। कैसे लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर कंटिन्यूअस लाइन बिकॉज ए चार्ज एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस फोर इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हम कह रहे थे F इज इक्वल टू Q, तो ये क्या है, कंटिन्यूअस फोर्स है, यानी चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर कंटिन्यूअस लाइन बिकॉज ए चार्ज एक्सपीरियंस ए कंटिन्यूअस फोर्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड टिल इन्फिनिटी। ठीक मेरे बच्चों, यानी हिंदी में कहें तो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निरंतर रेखाएं होती हैं, क्योंकि एक आवेश एक वैद्युत क्षेत्र में एक निरंतर बल का अनुभव करता है जो स्रोत आवेश वैद्युत क्षेत्र से अनंत दूरी तक चला जाएगा, यानी अनंत तक ऐसा होगा। जब दूरी अनंत हो जाएगी तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, और फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि F प्रोपोर्शनल टू मेरे बच्चों 1/r² होती है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे आप लिख लेना, ये आपके सवाल का जवाब होगा। बी पार्ट क्या है मेरे बच्चों, देख लेते हैं। इसका बी पार्ट क्या है, क्वेश्चन किधर गया, ये रहा। बी पार्ट है मेरे बच्चों, स्पष्ट कीजिए दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी क्या नहीं करती हैं, एक बिंदु पर नहीं काटती हैं। क्यों? दो वैद्युत बल रेखाएं कभी एक बिंदु पर इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्यों? आइए सीख लेते हैं मेरे बच्चों क्या है। हमने सीखा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगी
और नेगेटिव चार्ज पे जाती है, यानी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होकर नेगेटिव चार्ज पर खत्म होती है। इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है। हमने कहा है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से क्या नहीं करेगी, एक दूसरे को कट नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इस वाले पॉइंट पर दोनों फील्ड लाइन क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो मेरे बच्चों इस पॉइंट पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं हम, दो। एक टेंजेंट ये ड्रॉ कर सकते हैं और दूसरी टेंजेंट मेरे बच्चों ये ड्रॉ कर सकते हैं। यानी एक ही बिंदु पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर ली हमने, दो स्पर्शी खींच ली, यानी एक ही बिंदु पर दो स्पर्शी को हमने ड्रॉ कर लिया है। और हमें मालूम है ये स्पर्शी क्या बताती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को बताती है। इसका मतलब इस वाले पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो गई और एक डायरेक्शन ये हो गई, यानी एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी डायरेक्शंस हो गई, दो। यानी एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की कितनी दिशाएं हैं, दो दिशाएं हैं। मेरे बच्चों ऐसा हो नहीं सकता कि एक ही बिंदु पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो, यानी एक ही बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं नहीं हो सकती, ऐसा संभव नहीं है। इसका मतलब ये हुआ दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज इट्स कॉमन पॉइंट टू टेंजेंट ड्रॉ विच रिप्रेजेंट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट दैट्स नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज इट्स कॉमन पॉइंट बी ड्रॉन टू tangent from its common point which represent two direction of electric field at that point which is not possible। यानी एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं निरूपित होंगी जो कि संभव नहीं है, यानी इनके कटान बिंदु से एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं निरूपित होंगी जो कि असंभव है। इसको लिखना कैसे है तो मेरे बच्चों आप वीडियो को पॉज करके आप इसका उत्तर लिख लीजिए। दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती क्योंकि उनके कटान बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को निरूपित करेंगी जो संभव नहीं है। दैट्स नॉट पॉसिबल। टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज इट्स कॉमन पॉइंट, ठीक है, बी ड्रॉन टू टेंजेंट which represent two direction of electric field at that point which is not possible। ठीक, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए अब सीख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1.8। 1.8 क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों, पढ़िए जल्दी फटाफट। 1.8 क्या है, 2 point charge QA 3 microcoulomb and QB is equal to minus 3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum। यानी दो चार्ज हैं QA 3 माइक्रोकूलम और QB is equal to minus 3 माइक्रोकूलम, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर निर्वात में रखे हैं। तब ज्ञात करना है नंबर ए, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन AB joining the two charges। सेकेंड पार्ट बी कह रहा है इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस के 9 कूलम आर इज प्लेस्ड एट द पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द दैट चार्ज। सीख लेते हैं इस पॉइंट। ये कह रहा है टू चार्ज हैं QA, टू चार्ज हैं QA कितना है 3 माइक्रोकूलम और QB कितना है माइनस के 3 माइक्रोकूलम, एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, वैक्यूम में है, निर्वात में है। ठीक मेरे बच्चों, सीखते हैं इस सवाल को। ठीक, ये कह रहा है टू चार्जेज हैं, एक A पॉइंट पर रखा है, दूसरा पॉइंट B पर रखा है।
ये यहाँ पर क्यू ए है 3 माइक्रोकूलम और क्यू बी कितना है मेरे बच्चों, -3 माइक्रोकूलम। इनके बीच की जो डिस्टेंस है मेरे बच्चों कितना है, 20 सेंटीमीटर। कितना है, 20 सेंटीमीटर। कहाँ पर है ये, वैक्यूम में है, निर्वात में। ये कह रहा है कि जो दोनों का मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा मेरे बच्चों, इस मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो यहाँ से डिस्टेंस मालूम पड़ जाएगी हमें, पॉइंट ए से जो डिस्टेंस है r = 10 सेंटीमीटर और पॉइंट बी से भी डिस्टेंस कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। दोनों चार्जेस से डिस्टेंस है मेरे बच्चों कितनी, 10 सेंटीमीटर। मेरे बच्चों इस पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ये पॉइंट चार्ज बन गए, एक पॉइंट चार्ज हो गया क्यू ए, दूसरा पॉइंट चार्ज क्या हो गया, क्यू बी। यानी क्यू ए और क्यू बी दो पॉइंट चार्ज हैं। इनके कारण क्या निकालना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट ओ। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं मेरे बच्चों ओ। तो हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू क्यू ए चार्ज। क्या निकालना चाह रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू क्यू ए चार्ज। क्यू ए चार्ज कितना होगा मेरे बच्चों, क्यू ए चार्ज E = ई ए कह देता हूँ क्योंकि ए पर जो है, E = K QA/r²। ई ए = मेरे बच्चों K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। क्यू ए की वैल्यू है मेरे बच्चों, यहाँ पर विशेष ध्यान देना हमें, 3 माइक्रोकूलम है। न्यूमेरिकल करते समय मेरे बच्चों हमें वैल्यू एसआई यूनिट में होनी चाहिए। माइक्रोकूलम एसआई यूनिट नहीं है। चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है मेरे बच्चों, कूलम होती है। इसलिए इस माइक्रोकूलम को हमें कन्वर्ट करना होगा किसमें, माइक्रोकूलम को कन्वर्ट करना होगा कूलम में। तो मेरे बच्चों माइक्रोकूलम को कूलम में चेंज करने के लिए हम लास्ट बता चुके हैं, 10⁻⁻6 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻6 से। ये आर मेरे बच्चों ये भी ऐसा यूनिट में नहीं है, सेंटीमीटर में है। तो इसको भी क्या करेंगे, हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर। 10 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मेरे बच्चों क्या करते हैं, हम 100 से लगा देते हैं भाग, 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 मीटर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 0.1 मीटर। क्या बनेगा, 0.1 मीटर। सीखिए मेरे बच्चों, वैल्यू पुट कर देते हैं। के की वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है मेरे बच्चों। क्यू ए की वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁻6 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों, 0.1 का होल स्क्वायर। ई ए = मेरे प्यारे बच्चों 9 × 3 × 10⁻9 प्लस का 6 माइनस का, 9 प्लस का 6 माइनस का, तो मेरे बच्चों क्या बनना, प्लस का 3 अपॉन 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01। आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। ई ए = मेरे बच्चों बना 9 3 × 27 × 10⁻³ कितना 3 डिवाइड बाई, इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻2। पॉइंट को मैंने 1 2 3 डिजिट को दाईं ओर रिप्लेस किया है मेरे बच्चों, तो 10⁻³ क्या हो गया, -2। ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा, तो 27 × 10⁻³ कितना हुआ बच्चों, 3 और 2 कितना हो गया, 5। यूनिट आई न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ओ ड्यू टू क्यू बी चार्ज। सिमिलरली क्या निकालेंगे हम, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एट पॉइंट
एट पॉइंट O ड्यू टू चार्ज QB, चार्ज QB। मेरे बच्चों चलिए इसे कर लेते हैं। पॉइंट B पर निकाल लें तो इसे लिख देते हैं हम EB। क्या लिख देते हैं? EB इज इक्वल टू K QB बाई R स्क्वायर, QB बाई R स्क्वायर। K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मेरे बच्चों। QB की वैल्यू कितने? 3 इंटू 10 टू द पावर -6। मेरे बच्चों ध्यान देने की बात ये है, -3 माइक्रो कूलाम था, यानी -3 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलाम था। मेरे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसलिए न्यूमेरिकल करते समय हम यहाँ पर चार्ज प्लस का होगा तो भी प्लस में लेंगे, माइनस का होगा तो भी माइनस प्लस में लेंगे, यानी मैग्नीट्यूड निकालना है, इसलिए हमें प्लस माइनस पे ध्यान नहीं देना है, यानी प्लस में ही रखना है चार्ज को। आर की वैल्यू 0.1 है मेरे बच्चों। सेम डिजिट वही ऊपर वाली है, सब कुछ डिजिट ऊपर वाली है, तो सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों। यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 27 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर आया था 5 न्यूटन पर कूलम, यानी EB की जो मैग्नीट्यूड भी सेम आएगा EA के इक्वल। कितना था? 27 इंटू 10 टू दी पावर मेरे बच्चों कितना? 5, 10 टू दी पावर 5 न्यूटन पर कूलम। अब मेरे बच्चों पॉइंट O पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक EA है दूसरा EB है, एक E है दूसरा EB है, यानी पॉइंट O पर कितने इलेक्ट्रिक फील्ड है? 2 इलेक्ट्रिक फील्ड हैं। तो मेरे बच्चों इसका क्या निकालना पड़ेगा? हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट, आइए देख लेते हैं। मेरे बच्चों किसी भी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए देखते हैं हम उसकी डायरेक्शन। क्या देखते हैं? उसकी डायरेक्शन। क्या देखते हैं? उसकी डायरेक्शन। तो देखते हैं डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। मेरे बच्चों आइए, हमने सीखा था ये कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव चार्ज से दूर की ओर होगी। क्या होगी? दूर की ओर। यानी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, यानी धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश से दूर की ओर होती है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, यानी धन आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा धन आवेश से दूर की ओर होती है। तो मेरे बच्चों ये डायरेक्शन बन गई EA की। किसकी डायरेक्शन बनी है? ये EA की। सिमिलरली QB जो चार्ज है मेरे बच्चों वो कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है। कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। और हमने सीखा है नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज की ओर होती है। क्या होती है? नेगेटिव चार्ज की ओर होती है। तो ये जो डायरेक्शन होगी मेरे बच्चों नेगेटिव चार्ज की ओर होगी। क्या होगी? नेगेटिव चार्ज की ओर। इसे कह देंगे हम EB। क्या कह देंगे इसे हम? EB। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज टूवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऋण आवेश की ओर होती है, इसलिए ऋण आवेश की ओर ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। यानी EA और EB मेरे बच्चों दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। किन किन की डायरेक्शन? EA और EB मेरे बच्चों दोनों की डायरेक्शन क्या है? सेम है। दोनों की डायरेक्शन मेरे बच्चों क्या है? सेम है। सेम डायरेक्शन होने के कारण इनका निकालना होगा मेरे बच्चों रिजल्टेंट। क्या निकालना होगा? रिजल्टेंट। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट। ठीक, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए मेरे बच्चों दोनों की डायरेक्शंस क्या हैं? सेम हैं, इसलिए रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट
एट पॉइंट ओ। तो मेरे बच्चों E इजक्वल टू होगा ई ए प्लस ई बी, क्योंकि मेरे बच्चों दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। डायरेक्शन सेम है तो दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। जब दो वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो उनको क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो ऐड करिए, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे बच्चों, 27 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर 5 था, क्या था, 5 था। 27 गुणा 10 की घात 5 प्लस ई बी की वैल्यू भी कितनी थी, 27 गुणा 10 की घात 5। 27 मल्टीप्लाई बाई 10 टू दी पावर 5, दोनों को मेरे बच्चों ऐड कर देंगे तो 27 कितना हो जाएगा, 54 इंटू 10 टू दी पावर 5। इसे और लिखना चाहेंगे मेरे बच्चों तो हम लिख सकते हैं 5.4 इंटू 10 टू दी पावर 6, एक पावर ऐड हो जाएगी 6 न्यूटन पर कूलाम। यानी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉइंट ओ पर वो होगा मेरे बच्चों 5.4 इंटू 10 टू दी पावर 6। एक बार इसे रिमाइंड कर लेते हैं, देख लीजिए दोबारा से। पॉइंट ओ पर क्या निकालना था मेरे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था। तो दो चार्ज हैं, क्यू ए के कार्ड भी पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्यू बी के कार्ड भी पॉइंट ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दोनों सेम होंगे, कितने होंगे, 27 इंटू 10 टू द पावर 25। दोनों की डायरेक्शन क्या होंगी मेरे बच्चों, सेम होंगी, इसलिए रिजल्टेंट के लिए हमने दोनों को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। 27 प्लस 27 बन गया 54 इंटू 10 टू द पावर बन गया 5। हमने पॉइंट लगा दिया 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। इस तरह से पॉइंट ये इसका ए हो जाता है। पार्ट बी और रह गया मेरे बच्चों, इसका पार्ट बी क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। सही से लगा दो, कौन सा निकल गया, इसे रहने दो, उसका लगाओ, इसे लग गया, ठीक है, कोई नहीं। चलिए बेटा दोबारा से इसे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चों, ठीक, बी पार्ट क्या कहता है, इफ ए नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट चार्ज। ये कह रहा है यदि एक नेगेटिव चार्ज को मिड पॉइंट पर रख दिया जाए जिसकी वैल्यू है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, तो यह जो चार्ज है कितना फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, ये हमें मेरे बच्चों बताना है। चलिए देख लेते हैं किस तरह से हमें इसे करना है। यानी ये था मेरे बच्चों चार्ज क्यू ए था और ये अदर चार्ज क्यू बी था, इसका ये मिड पॉइंट था ओ। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल दिया है, कितना आया है 5.4 इंटू 10 टू द पावर 6। इस मिड पॉइंट पर मेरे बच्चों एक चार्ज रख दिया जाता है, कितना चार्ज रख दिया जाता है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। तो मेरे बच्चों इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा, इस आवेश पर कितना बल लगेगा, ये इसमें पूछा गया है। यानी दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर एक तीसरा आवेश रख दिया जाता है जिसका मान है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम। तो इस आवेश पर मेरे बच्चों कितना बल कार्य करेगा। तो मेरे बच्चा अभी थोड़ी देर पहले हम सीख रहे थे, कोई भी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है और F बराबर था मेरे बच्चा, F बराबर क्यू ई, कितना था F बराबर क्यू ई। क्यू की वैल्यू भी मुझे मालूम है मेरे बच्चों, E की वैल्यू भी मुझे मालूम है, तो मैं दोनों की वैल्यू पुट कर देता हूँ। क्यू की वैल्यू है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम और E की वैल्यू है मेरे बच्चा 5.4 इंटू 10 टू द पावर कितना मेरे बच्चा 6 कूलम। दोनों को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। तो 1.5 इंटू 5.4 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस 9 -9 प्लस 6 तो मेरा बच्चा -3 बचेगा। मैं कर लेता हूँ इसका मल्टीफिल, 15 4 जा 60 का लिख दिया हमने 0,
15 5 जा 75, 75 प्लस 6 मेरे बच्चा 81 हुआ, और पॉइंट लगा देंगे 2 डिजिट के बाद, 10 टू दी पावर बना -3। इसका मतलब F इज इक्वल टू 8.1 इंटू 10 टू दी पावर -3 न्यूटन। तो ये बार चार्ज जो है मेरे बच्चों कितना फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, 8.1 इंटू 10 टू दी पावर -3 न्यूटन। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे बच्चों। अगर क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके बताइए, यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम मिलेंगे तो उस क्वेश्चन को, जो आपकी प्रॉब्लम होगी, उसे दूर करेंगे। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो मेरे बच्चों तो वीडियो को शेयर करें, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, जिससे अगला क्वेश्चन, अगली वीडियो जब आपको आए तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ मेरे बच्चों, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लाइक ही है जो हमें वीडियो बनाने को प्रेरित करता है। थैंक यू सो मच।